दोषों की जान ले लो। खुद कभी नहीं जाते लेकिन माइक के आगे चिघाड़ कर दिखाते हैं बड़ी मर्दानगी। आज वो स्वीकार रहे हैं कि 10 लोग मारे गए। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी संभव है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आ रही सूचनाएं हैं। ये भी बहुत संभव है कि मसूद अजहर की तरफ से स्वीकारोक्ति हो रही है। मतलब इन अ वे ये जाहिर किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया। तो ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से चल रहा प्रोपेगेंडा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि असल में मसूद अजहर जिंदा है, जबकि मसूद अजहर भी उन 14 लोगों में लपेट लिया गया हो भारत की सेना की तरफ से। ये भी संभव है कि खुद मसूद अजहर जिंदा नहीं हो, लेकिन ये बताते हुए कि मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए। इन अ वे इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया है। तो इसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बहरहाल वहां से जो काम की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको बताना चाहिए, वो जरूर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्हीं में से एक ये है कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। ये बात खुद मौलाना मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है। तो वो जो पेन महसूस कराना चाहता है भारत, वो जो बताना चाहता है कि जब ये दर्द होता है अपने किसी को के मारे जाने का, जब उसका जनाजा कंधे पर उठाना पड़ता है, जब लाश को कंधा देना पड़ता है, तब कैसा लगता है, ये भारत इस समय बता रहा है आतंकियों को। और भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस ऑपरेशन के दौरान ये भी हमने पता चला है कि जब अपनों की जान जाती है, लोगों को बरगला कर, माइक के सामने चीख कर, चिघाड़ कर, दहाड़ कर, लोगों का ब्रेन वॉश करके, मजहब के नाम पर उनको गलत राह पर आगे बढ़ाकर जिन लोगों को मरने के लिए और मारने के लिए छोड़ दिया जाता है, ये उनकी दुकानें हैं, ये उनकी तिजारत है। ये कोई धर्म के नाम पर इंसान को मारने का कभी कोई धर्म अगर पाठ पढ़ाता है निर्दोषों को मारने का, तो वो जाहिर है धर्म नहीं हो सकता। तो मजहब के नाम पर, जिसको ये मजहब कहते हैं, उस मजहब के नाम पर जिन लोगों का ब्रेन वॉश करके भेज देते हैं कि जाओ मरो और मार डालो, जाओ फटो और लोगों के बीच में जाकर फटकर निर्दोषों की जान ले लो। खुद कभी नहीं जाते लेकिन माइक के आगे चिघाड़ कर दिखाते हैं बड़ी मर्दानगी। आज वो स्वीकार रहे हैं कि 10 लोग मारे गए। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी संभव है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आ रही सूचनाएं हैं। ये भी बहुत संभव है कि मसूद अजहर की तरफ से स्वीकारोक्ति हो रही है। मतलब इन अ वे ये जाहिर किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया। तो ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से चल रहा प्रोपेगेंडा हो, जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि असल में मसूद अजहर जिंदा है, जबकि मसूद अजहर भी उन 14 लोगों में लपेट लिया गया हो भारत की सेना की तरफ से। ये भी संभव है कि खुद मसूद अजहर जिंदा नहीं हो, लेकिन ये बताते हुए कि मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है कि उसके परिवार के लोग मारे गए। इन अ वे इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि मसूद अजहर बच गया है। तो इसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। बहरहाल वहां से जो काम की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको बताना चाहिए, वो जरूर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और उन्हीं में से एक ये है कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। ये बात खुद मौलाना मसूद अजहर स्वीकार कर रहा है। तो वो जो पेन महसूस कराना चाहता है भारत, वो जो बताना चाहता है कि जब ये दर्द होता है अपने किसी को के मारे जाने का, जब उसका जनाजा कंधे पर उठाना पड़ता है, जब लाश को कंधा देना पड़ता है, तब कैसा लगता है, ये भारत इस समय बता रहा है आतंकियों को। और भारत ने स्पष्ट किया है कि निर्दोष नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस ऑपरेशन के दौरान ये भी हमने इंश्योर किया है। अब देखिए जरा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की तरफ से